नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। वास्तव में कोई बुद्धिमत्ता है मनुष्य की, सच्ची बुद्धिमत्ता, वो है स्वयं को जानने की, उस सत्य को जानने की, होने के कारण को जानना। यह है बुद्धिमत्ता। क्या करेंगे उस बुद्धि का जो स्वयं को नहीं जानती हो? सच्ची बुद्धिमत्ता ये इसी में है कि आप सत्य को जाने, उस सत्य की जानने की जिज्ञासा आपके अंदर पैदा हो, जो सत्य आपके घट के भीतर में विराजमान है। और जब आप सत्य के आसपास आओगे ना, तो प्रकृति के साथ तालमेल बनेगा। जब प्रकृति के साथ तालमेल बनेगा, आत्मा अनुभूति होगी। और जब आप भीतर की आत्मा अनुभूति, तो संतुलन बनेगा और खुशी स्वतः ही आ जाएगी आपके पास। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 8 जनवरी 2025 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष मास शुक्ल पक्ष की 9वीं विक्रम संवत 2081 पौष मास की 25 परविष्टे शक 1946 पौष 18 तदनुसार बुधवार 8 जनवरी 2025। सूर्यकालीन तिथि 9वीं तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:25, अगली तिथि 10वीं होगी। सूर्यकालीन योग सिद्धा योग है। योग का समाप्ति काल शाम 8:23, अगला योग शादी होगा। और सूर्यकालीन करण कौलव करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 2:25, अगला करण 33 होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी केतुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:29, अगला नक्षत्र भरणी होगा। और नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव मेष राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह युगायोग प्रातकालीन लगन धनु लगन है। सूर्यदेव और बुधदेव धनु राशि में, चंद्रदेव मेष राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, शुक्रदेव और शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 8 जनवरी 2025 का राशिफल लिखा है। दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:49 तक अभिजीत मुहूर्त नहीं है, तू मुहूर्त है। और इस 42 मिनट में आपको शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुमुहूर्त का जो टाइम है वो 42 मिनट का है टोटल। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:51 से लेकर शुभ का चौगड़िया सुबह 9:51 से लेकर सुबह 11:10 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया तो दोपहर 3:04 से लेकर शाम 4:22 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया शाम 4:22 से लेकर शाम 5:40 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक है। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। पूर्व दिशा का संकेत है यात्रा का। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न बनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं।
जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पे संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 8 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 8 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो ये उपाय जो बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है इस उपाय को आप खुद करें। मित्रों साथियों, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, कैरियर को लेकर, व्यापार को लेकर, कानूनी मसलों को लेकर यदि आप परेशान हैं तो आज आपका जन्मदिन है। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाएं। सूर्य उदय से पूर्व 1.25 किलो सरसों का तेल किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। आज आपका जन्मदिन है, ये उपाय आप करिएगा। आज करना बहुत जरूरी, क्यों आज आपका जन्मदिन, और हर शनिवार को करें और साल भर करें। परेशानी और दुख नहीं, ये अद्भुत उपाय है आपके लिए, न मना रहे। आज के दातिव गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों, लगन भाव में चंद्रदेव का संचरण है और लगन भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण है। पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सफलता की राह नजर आएगी, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आज के गोचर उत्तम है और लाभदायक है। स्वजन और मित्रों से मेलजोल, संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। जो व्यर्थ की बेचैनी है, व्यर्थ का तनाव है, व्यग्रताएं हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। आर्थिक लाभ से सामाजिक स्थिति उत्तम रहेगी। युवाओं का कैरियर, कामकाज, कारोबार को लेकर उत्तम अवसर नजर आ रहा है और विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा, सब्जेक्ट के प्रति रुचि रहेगी और मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आज युवाओं को पारिवारिक सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सफलता हासिल होगी, धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में शास्त्र बनाकर रखें। क्या ना करें? अपनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मशहूर 9 वर्ष की कम आयु की 9 कन्याओं को दान में दे दीजिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। नमनन बात करते हैं वृषभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज परेशानी है, उठापटक है, तनाव है, राजनीतिक माहौल में गर्मी नजर आ रही। आपकी भाषा आपको मुसीबत में डाल सकती है। आपका अत्यधिक आत्मविश्वास आपको हानि पहुंचा सकता है। आपकी सुख की साधना बदा होगी। भागदौड़ और परिश्रम के बावजूद भी सब कुछ बना बनाया खेल अपनी भाषा से आप बिगाड़ सकते, चले भाषा में संयम रखेगा। खर्चा बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र में अफसरों को नाराजगी झेलनी मुश्किल हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आज आपके लोग आपको सहयोग नहीं करेंगे। गैरकानूनी कार्यों से बचना बहुत जरूरी है। निजी संबंधों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए, वरना कलह होगा। विद्यार्थी और युवाओं को विशेष सावधानी का संकेत है। क्या करें? सामाजिक कार्य में अपनों को साथ लें। घर के वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह से काम करें, उनके साथ रहेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धानुसार अरहर की धुली दाल किसी गरीब निर्धन महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमूना में बात करते हैं मिथुन राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। किसी पारिवारिक उत्सव का अवसर मिलेगा। कारोबारी यात्रा लाभप्रद रहेगी और मान सम्मान और प्रसन्नता बढ़ेगी। अभिभावकों और शिक्षकों से पूर्ण सहयोग से शिक्षा के और कैरियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता है। कार्य क्षेत्र में प्रतियोगिता में विजय होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। क्या करें? शुभ और मांगलिक कार्य जो परिवार संपन्न करना जा रहा है, आपको कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होना है। साथ परिवार के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी। क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों का अनदेखा ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, साबुत हरी मूंग गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो विघ्न बाधाएं परेशान से छुटकारा मिटेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि। उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की सुंदर चर्चा। मित्रों साथियों, लग्नेश पर शनिदेव की दृष्टि हो, लग्नेश पर शनिदेव की दृष्टि हो और शनिदेव
तुला राशि के हो, कुंभ राशि के हो और शनिदेव पर भी बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति का जो अंतर्मन है ना बड़ा अद्भुत होता है, ज्ञान से परिपूर्ण रहता है। आदमी अपनी मेहनत अपनी परिश्रम से बहुत आगे जाता है। लेकिन मैंने देखा कि थोड़ा सा मानसिक रूप से अशांत हो सकता है। कई बार मैंने देखा कि ऐसे जातक को मन में अज्ञात भय बना रहता है, या ऐसा लगता है कि कोई चीज चोरी हो जाएगी, कोई मेरे साथ ठगी कर लेगा, ऐसा लगता है। लेकिन ये मकर और कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों साथियों, सर्दी का मौसम है और आप अच्छी तरह इस सर्दी में खांसी, मुझे भी खांसी है और मैंने इस उपाय को अपनाया, मुझे लाभ मिला, आज मैं आपको बता रहा हूं। फेफड़ों में यदि बलगम जमा हो गया हो, जो फेफड़ों में जमा बलगम है उसको कैसे निकाले, क्योंकि सर्दी का मौसम है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो सबसे पहले एक लहसुन की कली लेनी है, उसको अच्छे से कूट देना है और उसके अंदर थोड़ा सा अदरक का पाउडर मिला देना है, 3-4 लौंग डाल देना है और 1 गिलास पानी में डालकर उसे 10 मिनट तक अच्छी तरह उबाल दीजिए। थोड़ा गुनगुना रखिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए, आधा चम्मच शहद डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, हफ्ते भर लेके देखिए। एक तो अद्भुत है, ये तरोताजा कर देगा आपको। खाली पेट लेना है। फेफड़ों में जमा बलगम में, लंग्स में जमी गंदगी को डिटॉक्स कर देगा और आपको खांसी में कमी हो जाएगी। नमन। बात करते हैं कर्क राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल होते हुए मन अनुकूल कार्य संपन्न होंगे। उच्च वर्ग के अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारों में वृद्धि होगी। व्यवसाय में उन्नति, धन लाभ के अवसर मिलेंगे। नक्षत्र गणना, युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, कामकाज, शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक समस्या और परेशानी से राहत का संकेत दी। आत्मबल बढ़ेगा। परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को अपने कार्य के प्रति गंभीर और संवेदनशील रहेंगे और छोटे भाई बहनों को सफलता के लिए किए गए प्रयास साथ रखें। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें, क्या ना करें, साहस और पराक्रम को कम ना होने दें। शुभ अंग 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, भाग्य स्थान में 9वें भाव में केतुदेव और शुक्रदेव का संचरण है। काम बनेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, यात्राओं का अच्छा योग है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है, व्यवसाय और नौकरी में सफलता मिलेगी, पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का सुंदर अवसर भी मिलेगा। लेकिन संयम रखना बहुत जरूरी है, खर्चों पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी को कोई तकलीफ नहीं है। नौकरी में, व्यवसाय में, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर युवा आज अच्छा अनुभव करेंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में पैनी दृष्टि रखें, कार्य आपकी नजर में रहना चाहिए। क्या ना करें? बिना विचारे कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं गरीब को दान देना आपके लिए आज शुभ रहेगा। और बात करते हैं कन्या राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। साझेदारी कार्य में सतर्कता बरतें। यात्रा में कष्ट और हानि है। पैतृक संपत्ति की बंटवारे को लेकर घर में कलह हो सकता है, टालने की कोशिश। धन की कमी है, सास और मनोबल घटेगा। अप्रिय समाचार से मन परेशान रहेगा। धन का अपव्यय है, कार्यों में बाधा है, पारिवारिक उलझने मन को परेशान करेगी और घर परिवार में विरोध भी झेलना पड़ सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? थोड़ा सा परिवार की सुने, घर परिवार की बातों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अनजान लोगों को घर की बातें ना बताएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, साबुत मूंग, आज साबुत मूंग किसी 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को हरे वस्त्र के साथ दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल फलों को देने में समर्थ है। व्यवसाय श्रम में नवीन योजना बनेगी। सूझबूझ कार्य संपन्न होगी। साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा। यात्रा के अवसर मिलेंगे। मित्रों से नवीन वस्त्र आभूषण और भेंट की प्राप्ति होगी। मेडिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, लॉ, तकनीक शिक्षा, इंजीनियर के क्षेत्र में युवाओं को विशेष सफलता है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें? सामाजिक कार्य को अवश्य करें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों को व्यर्थ में न उठाएं। शुभ अंग 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, आज थोड़े से घर में चावल पकाइए और अपने हाथ से गरीब को खिलाएगा, थोड़ा सा घी और बूरा डालकर, दिन अच्छा बीतेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है। चिर प्रत्यक्षित अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। मनोनुकूल कार्य उन्नति के अवसर मिलेंगे। यात्रा सुखद रहेगी, आनंददायक रहेगी। पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा। स्वजनों के सहयोग से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी, धन लाभ होगा, ऋण और रोग से राहत मिलेगी, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी और आपका उत्साह और उमंग बना रहेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी को कर्ज ना दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। गुड़ का दान गौशाला में देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक होंगे, जिससे कि घर योगायोग धन की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहेगा और युवाओं को खेल के मैदान में, पत्रकारिता के मैदान में, फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में, विज्ञापन के क्षेत्र में उत्तम लाभ मिलेंगे, जिस तरह के घर योगायोग है। आज मनोअभिलाषाओं की पूर्ति, लेकिन बहुत जरूरी है भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। जिस तरह के घर योगायोग है, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, काम भी अच्छे बनेंगे। क्या करें? अपनों की सुने और अपनों के साथ रहे, अपनों की भावनाओं की कदर करें। क्या ना करें? किसी गरीब के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। धन राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब स्वागन में महिला को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान के लिए आज का उपाय, यदि जीवन साथी के साथ टकराव रहता है, पति पत्नी साथ नहीं बैठ पा रहे और पति पत्नी को हमेशा क्लेश रहता है, तो ये उपाय किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रथम सोमवार को करें, उपाय प्रारंभ करें। जीवन साथी चाहे पति हो चाहे पत्नी, अशोक वृक्ष की जड़ में घी का दीपक जलाना है सोमवार को प्रदोष काल में, और वहां पर चंदन की धूप जलाए, नैवेद्य चढ़ाए, पेड़ को जल अर्पित करें। अद्भुत है। और उस वृक्ष के 7 पत्ते तोड़ के लेकर आ जाए, श्रद्धानुसार उनकी पूजा करें, घर के मंदिर में रख दे। अगले सोमवार पहले वाले पत्तों को जल में प्रवाह कर दे और नए पत्ते लाकर पूजा घर में रख दे। इन पत्तों को बंदरबार के रूप में घर में बांध भी सकते। पति पत्नी कलह से पीछा छूट जाएगा। नमन है। और बात करते हैं मकर राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर सितारा में चल प्रतिकूल है। स्वास्थ्य प्रभावित होगा, अग्रेशन बढ़ेगा और चिकित्सा पे धन खर्च है। अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। जीवन साथी के टकराव नहीं हो, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। पूंजी निवेश में जल्दबाजी हानि का संकेत दे रही है और भोग विलास की प्रवृत्ति धन का अपव्यय का संकेत दे रही है। आपके चारों आज और कुटिल मित्रों का जमावड़ा जो आपको मुसीबत में डाल सकता है। तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। वाहन और संपत्ति आदि के बेचने और खरीदने में हानि का संकेत है, बचे। और माता की स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। आज बनते हुए कार्य में व्यवधान है। सहकर्मियों से बात ना बिगड़े, थोड़ा सा धैर्य और संयम से निर्णय लें। क्या करें? गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दवा की मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करे। क्या ना करें? व्यवसाय में निवेश ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत मकर राशि। श्रद्धानुसार साबुत उड़द दरदरा कर दीजिए, शक्कर बुरा मिलाकर चींटियों को डाल दीजिए। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर समय शुभ है। विशेष कार्य में सफलता मिलेगी, मनोकामना पूर्ण होगी, नवीन कार्य की योजना बनेगी, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी और भूमि और वाहन का लाभ मिलेगा। शिक्षा के प्रति आपका लगन और आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। युवाओं को परिश्रम द्वारा किए कार्यों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और नए व्यवसायिक अनुबंध भी मिलेंगे। क्या करें? सामाजिक कार्य को अवश्य करें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि। श्रद्धानुसार देसी चने किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेगी, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, बरकत होगी, बचत होगी। लेकिन भागदौड़ और परेशानी ज्यादा है। आज दैनिक दिनचर्या के प्रति लापरवाही नहीं करना। स्वास्थ्य खान पान के प्रति बिगड़ सकता है, खान पान पर ध्यान देना है और वाणी की अनुकूलता से कार्य बनेंगे, इस बात को गांठ बांध देना है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए थोड़ी सी मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से कैरियर में, एजुकेशन में, कामकाज में, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान है। क्या करें? पारिवारिक सदस्यों से अनुकूल व्यवहार करें। क्या ना करें? मित्रों के साथ दगा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों। श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना आज बड़ा उत्तम रहेगा और उससे आपके कष्ट मिटेंगे। नमन है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक्न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों,
पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है
कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।